इंजीनियर सरस्वती अकेडमी में आरटीएम एजुकेशन पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट आपके पीवाईक्यू हैं यानी कि क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देती हूँ, इसको दिखेगा नहीं ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रश्न दिया गया है 4 नंबर पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा शिक्षा को सामाजिक विकास और आर्थिक उत्पादन का माध्यम मानती है। तो इसमें आपको बताना है कि दार्शनिक विचारधारा शिक्षा को सामाजिक विकास और जो है आर्थिक उत्पादन का माध्यम मानती है। इसमें आपका विकल्प आपका जो है 4 सही हो जाएगा, मार्क्सवाद, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका आता है, यह 5 नंबर पे है। सांख्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार्य नहीं माना जाता है, यानी कि सांख्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार्य नहीं माना जाता है। इसमें आपका जो है 3rd विकल्प सही हो जाएगा, प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से दर्शनीय है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय चिंतन विचारधारा समस्त ज्ञान को सापेक्ष मानती है। 2nd आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वेदांत, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है भारतीय चिंतन विचारधारा समस्त ज्ञान को सापेक्ष मानती है, वेदांत, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका आता है, यहाँ पे देखिएगा, मिलान करने का प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आपका आता है तो ये इस प्रकार का आपका प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी प्रश्न होते हैं, ठीक है। आपको लगता होगा बहुत टफ होते हैं, टफ नहीं होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, आप अच्छे से कर ले जाएंगे, प्रैक्टिस रहेगी तो, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना है डेली के डेली, जो है आपको पीवाईक्यू करते हैं। हमने आपको 100 बताए हैं, 100 बताए हैं, 100 नहीं तो आप 50 डेली करिए, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा समय है। आप डेली 50-50 पीवाईक्यू करेंगे तभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विचारक, एक तरफ आपका जो है विचारक शब्द दिया गया है, एक तरफ आपका जो है सेकंड सूची में जो है प्रमुख जो है संस्था दिया गया है। तो यहाँ पे गांधी जी हैं, टैगोर हैं और अरविंदो हैं और जो है विवेकानंद है। तो यहाँ पे बात करा गया है गांधी जी को आपको मिलान कहाँ से करना है, इसमें से आपको पढ़ना है कौन कौन से, ठीक है। फिर आपको मिलान करना होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है गांधी जी को आपको मिलान करना है टॉलस्टॉय फार्म से, ठीक है। आपको इसके बाद आपको देखना है टैगोर को आपको मिलान करना है, ये संस्थाएं हैं, ठीक है। टैगोर जो है आपको मिलान करना है श्री निकेतन, अरविंदो को मिलान करना है आपको मीरा अंबिका से, ठीक है। ये मीरा अंबिका दिया गया है। स्वामी विवेकानंद जो है आपको मिलान करना है रामकृष्ण स्कूल से, ठीक है। ये सारी संस्थाएं हैं। इस प्रकार से भी मिलान करने में आ जाए कि कौन सी संस्था है, या आपसे मतलब सत्य में पूछा जाए तो भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जा रहा है। तो अच्छे से मिलान करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, याद कर लीजिए इस तरीके से, यानी कि विचारक और संस्था, ठीक है। तो अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए, गांधी जी टॉलस्टॉय फार्म हो जाएगा, और टैगोर का श्री निकेतन हो जाएगा, मीरा अंबिका अरविंदो का, और विवेकानंद, ये रट लीजिए आप अच्छे से। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विषय वस्तु गांधी जी के विचारकों के अनुरूप नहीं है। यहाँ पे अनुरूप पूछा गया है, ठीक है। मुख्य विषय वस्तु गांधी जी के जो है विचारों के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका जो है 4 विकल्प सही हो जाएगा, अनुवांशिक इंजीनियर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न अगला आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा में आरक्षण नीति के माध्यम से निम्नलिखित में से किस संवैधानिक मूल्यों को समर्थन मिलता है। यानी कि शिक्षा में आरक्षण नीति के माध्यम से निम्नलिखित में से किस संवैधानिक मूल्यों को जो है समर्थन मिलता है। तो इसमें आपका 2 विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि समानता। ये भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये इसका आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका मिलान यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर नंबर दिया गया है, ठीक है। यानी कि प्रश्न नहीं लिखा हुआ, ये उत्तर है, तो इसको व्याख्या के तौर पे दिया गया है, तो इसको भी आप समझते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है। यहाँ पे आपका विद्या लिखा हुआ है, यहाँ पे संबंधित क्षेत्र लिखा हुआ है, कहने का मतलब सुमेलित करने का प्रश्न होगा, ठीक है। ये तो ये सुमेलित करने का आपका प्रश्न है, तो इसमें आपका जो है उत्तर है पूरा सुमेलित किया हुआ है पहले से। तो इसमें कैसे बताएं आपको, राजनीतिक सत्ता कायम रखना, यानी कि कहने का मतलब है इसमें ये जो ए दिया गया है राजनीति, ये सत्ता कायम रखना हो गया। संस्कृत हो गया, ठीक है। तो संस्कृत जो है व्यवहार और मूल्यों की अभिव्यक्तियों को आत्मसात करना हो जाएगा। लोकतंत्र जो दिया गया है ये साम्यता और न्याय की भावना को बढ़ावा देना हो जाएगा। धर्म क्या होता है, धर्म मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भूमिका द्वंद्व, ठीक है। भूमिका द्वंद्व और सहयोग के मुद्दे निम्नलिखित में से किस प्रकार, इसको आप रहने ही दीजिए, वैसे इसको हम देख करके आपको बता देंगे अगले क्लास में, ठीक है। ये सही ही है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं करिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सही है प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगला प्रश्न, भूमिका द्वंद्व और सहयोग के मुद्दे निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जो है सर्वाधिक संगत हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, यानी कि सेकंड आपका हो जाएगा शैक्षिक समाजशास्त्र। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है, शिक्षा समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की भूमिका में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब है शिक्षा की भूमिका में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाना चाहिए समाजशास्त्रियों के अनुसार। तो इसमें आपके जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, समूहों के मध्य सामाजिक एकीकरण, ठीक है, और शिक्षा जगत के प्रतिभागियों में सांस्कृतिक भाव उत्पन्न किया जाना चाहिए। आपका सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल में भी आप व्याख्या के रूप में भी पढ़ सकते हो। शिक्षा समाजशास्त्री सामाजिक परिवेश में बालक के विकास के अनेक बिंदुओं पर बल देते हैं। जो बालक सामाजिकरण करते हुए उसे एक कुशल सामाजिक प्राणी बनाने में मदद करें। इसके अलावा उसे अपनी जो है संस्कृत विरासत को समझ सकें, उससे लगाव रखें और जो है उसके उन्नति में अपना योगदान दे सकें। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं विचार मूल्य, यानी कि विचार मूल्य, ठीक है। विचार मूल्य और साहित्य को प्रदर्शित करने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट अभौतिक परिवर्तन। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं
अगला प्रश्न आपका है, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म अभिज्ञता है? तो ये आपका जो है किशोरावस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, ये किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की लाक्षणिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें बताना है आपको, यानी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की लाक्षणिक विशेषता। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, अभिप्रेरणा में द्वंद्व। ठीक है, अभिप्रेरणाओं में जो है द्वंद्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत, यानी कि शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत व्यक्ति अध्ययन विधि में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया जाता है? तो इसमें आपका 4 हो जाएगा, अनुपम विशेषताएं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका आता है, प्रतिशतांकों में अपनाया जाने वाला मापन का मान कहलाता है, क्रमिक मापन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है प्रतिशतांकों में अपनाया जाने वाला मापन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मापन आपके जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं आपको पता है, हमने पढ़ा रखा है, उसको पढ़ लीजिएगा क्लास में। एक आपका होता है नॉमिनल, मतलब ठीक है मापन इसका एक होता है। ठीक है, या कह सकते हैं मापनीय, और एक होता है आपका जो है क्रमिक। ठीक है, ये क्रमिक हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा अंतराल। इसके बाद आपका एक अंतराल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अंतराल हो जाएगा, और इसके बाद आपका जो हो जाएगा अनुपातिक हो जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा, नहीं याद हो आपको तो। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, ये गुणात्मक अध्ययन की विधि अनुभाग का प्रयोजन, यानी कि गुणात्मक अध्ययन। ठीक है, गुणात्मक अध्ययन के विधि अनुभाग का प्रयोजन निम्नलिखित में से क्या है? जिसमें आपको बताना है, यह प्रदर्शित करना कि अनुसंधानकर्ता किस प्रकार की व्याख्या करेगा, अध्ययन के केंद्र बिंदु को प्रस्तुत करेगा, अध्ययन की सामान्य पृष्ठभूमि उपलब्ध कराना, या कह सकते हो अध्ययन के समग्र विकल्प का वर्णन करना। तो आपका 4 विकल्प सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है गुणात्मक अध्ययन के विधि अनुभाग का प्रयोजन, तो आपका लास्ट वाला सही हो जाएगा 4 नंबर पर, अध्ययन के समग्र अभिकल्प का वर्णन करना। और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहें और रिवीजन करते रहें। बार बार हम यही कहेंगे कि रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे पहले से उसी को आपको दोहराना है। ठीक है, उसी को आपको रिवाइज करना है, उसी को आपको पढ़ना है, तभी आप जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे और अपना अच्छे से रिवीजन करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।